Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. जो कल हम लोग डेरिवेशन किए थे उसी में ठीक। और साथ ही साथ आपको ही बताया गया था कि एक जो भीतरी गोला है ठीक है, और एक बाह्य गोले उसको दोनों को एक साथ एक तार से जोड़ा गया था ठीक है। ये भी आपको बताया गया था, जिस पर एक पे छोटे गोले पर प्लस क्यू आवेश स्मॉल और बड़े गोले पर प्लस क्यू आवेश ठीक कैपिटल में जो आपको दिया गया था। इसी को आपने देखा था उसमें, और एक फार्मूला भी दिया गया था। क्या दिया गया था? वी आर इक्वल टू एक फार्मूले के रूप में दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि स्वयं के कारण इसी पे हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे ठीक है। जिसमें आपको दिया गया था बी आर ठीक। तो अब स्वयं के आवेश के कारण जो विभव दिया गया है ठीक है, इसको आपको व्यक्त किया गया है के क्यू से अपॉन आर ठीक है, जो कि उसकी त्रिज्या है, और प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन आर ठीक है। ये हो गया, जिसमें हम लोग के कॉमन कर लेंगे तो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन ये आपका आर हो जाएगा ठीक। ये हो जाएगा आपके यहाँ से। इसमें जो आपका बी आर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के रूप में व्यक्त किया गया। अब इसे व्यक्त करने का कारण इस तरीके से समझ सकते हैं ठीक है। पर जो है जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया है, एक तरीके से कूलाम के मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो कूलाम के नियम का प्रयोग किया गया है, वहां पर जो के की वैल्यू रखी गई है ठीक, जिसको क्या कहा जाता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। क्या होती है? तो वहां पर जो के की वैल्यू होती है वो होती है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया गया, उसको पुटअप किया गया है ठीक है, के स्थान पर। तो 1 इसमें मल्टीप्लाई कर गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मौजूद है ठीक है। उस परावर्तितांक का क्या किया यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विभव ठीक है। ये आपको बताया गया यहाँ पर। क्या बताया, सबसे पहले इसको समझेंगे। यहाँ पर शुरू में आपको दिया गया है आवेश, जो कि कल हम लोग इसको देखे थे। ये आवेश आपके गोली के रूप में दिया गया था, जो कि वनडे यूनिट के सिद्धांत पर क्या करता था, निर्माण किया गया था ठीक। ये वहां से लिया गया आपका प्लस क्यू आवेश और माइनस को प्लस क्यू आवेश, और दोनों प्लस मतलब आवेश है, एक छोटे गोले के लिए आवेश है और एक बड़े गोले के लिए आवेश है। फिर हम लोगों ने उस त्रिज्या के अनुसार वहां पे एक फार्मूला निकाला, जो कि दिया गया था कि स्वयं के आवेश के कारण विभव ठीक है, जो कि स्वयं का आवेश है ठीक। स्वयं के आवेश के कारण विभव और फिर आंतरिक आवेश के कारण विभव। जो स्वयं के आवेश के कारण विभव दिया गया है, यानी कि आपका कैपिटल क्यू की बात कर रहा है ठीक, और आंतरिक आवेश जो आपका विभव दिया जाता है स्मॉल क्यू के द्वारा दिया जाता है ठीक। आंतरिक से क्योंकि आपने देखा था जो गोला बना हुआ था, इसके अंदर एक गोला और एक तार से इस तरीके से जोड़ा गया था ठीक। तो ये ये बताया जा रहा है कि कारण विभव। अब यहाँ पर आपका बी आर का प्रयोग किया गया और एक परावैद्युतांक का प्रयोग किया गया, जो बीच में खाली स्थान था। तो बताया जा रहा है कि एक तरीके से परावैद्युतांक रखा जाए, तो या बाहर की तरफ ठीक है कोई परावैद्युतांक हो, तो के का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया, तो क्यू आवेश ये भी और क्यू आवेश ये भी। ये आपका बड़े गोले के लिए, ये आपका छोटे गोले के लिए, ये उसकी त्रिज्या के यहाँ पे कॉमन किया गया और क्यू प्लस क्यू अपॉन आर कर दिया गया इसको। क्यू की वैल्यू हमें पता है, परावैद्युतांक के लिए के इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के रूप में हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। तो सबसे पहले छोटे गोले की सतह पर विभव हमने निकाला, जो कि मतलब दिया गया था आपको बी आर, जो कि व्यक्त करता है, जो बी आर व्यक्त कर रहा है छोटे गोले की सतह पर विभव को बताता है ठीक। फिर बताया कि स्वयं के आवेश के कारण विभव, तो इसके स्वयं के कारण आवेश के विभव आ रहा है, प्लस बाह्य आवेशित गोले के कारण विभव ठीक। और यहाँ पर दोनों विभव आपस में मिल गए हैं। कौन? एक तो स्वयं के कारण जो विभव था, जो पहले यहाँ पे दिया गया था, स्वयं के कारण आवेश के कारण विभव आ रहा था, तो ये आपका प्लस कैपिटल क्यू है ठीक है, और प्लस बाह्य आवेशित गोले के कारण विभव। अब ये बाह्य आवेशित यानी कि जो बाहर की तरफ जिसे विभव ज्यादा बढ़ा, तो जो उसके पार्टिकल हैं अगल बगल के वो भी आयनित होने लगे ठीक है। क्या होने लगे? आयनित होने लगे। हमने बताया था कि ये वायु को भी आयनित कर देता है, इतना पावर इसमें होती है ठीक जनरेटर में। तो जो उसके कारण जो विभव हुआ उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, आगे निकालेंगे इसको।
तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। बी और कैपिटल आर के लिए भी हम लोगों ने सिद्ध किया है, यहाँ पर आपने देखा है कैपिटल बी और कैपिटल मतलब कैपिटल बी और कैपिटल आर के लिए सिद्ध किया। इस बार हम लोग स्मॉल बी के और आर मतलब कैपिटल बी और स्मॉल आर के लिए सिद्ध करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाह्यतम क्षेत्र के बताया गया है। ठीक है, अभी आप देखिए दिया गया ना, छोटे गोले के सतह पर विभव दिया गया, ठीक, उसके लिए इसको हम सिद्ध करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बी आर, ठीक, के क्यू अपान आर प्लस कैपिटल क्यू अपान आर। अब इसके लिए हम लोग सिद्ध करेंगे इसको, तो बी आर इक्वल टू के, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा के जब कॉमन होगा यहाँ से, ठीक, तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या, आपका बचेगा स्मॉल क्यू स्मॉल आर कैपिटल क्यू कैपिटल आर। के की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर क्या होता है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और ये आपका जो दिया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक, ये आ गया आपका, और ये है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका स्मॉल बी आर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण दोनों को एक साथ क्या कर देंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा उनके दोनों के बीच के मध्य विभवांतर, ठीक है। देखिए गोलों के मध्य विभवांतर, मध्य विभवांतर, इसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर माइनस, और कैपिटल आर की वैल्यू हम लोग निकाले हैं एप्सिलॉन नॉट, और क्या आया था कैपिटल आर, ये आया था, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से निकल कर आई थी। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर ये माइनस यहाँ भी दिया गया है, ठीक है, और अगर हमें माइनस को क्या करें तरीके से एंट्री कराएं अंदर की तरफ, ठीक है, तो जब एंट्री कराएंगे अंदर की तरफ, तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा, वो हमें देखना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, ठीक, ये आपका हो जाएगा स्मॉल क्यू स्मॉल आर कैपिटल क्यू कैपिटल आर, ये माइनस के साथ में एंट्री करेगा जब, तो माइनस क्यू अपान आर और माइनस स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर। यहाँ पे कोई समस्या किसी को। अब आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका कैपिटल क्यू और ये कैपिटल क्यू दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल क्यू, ठीक है, ये प्लस ये माइनस कैपिटल आर, ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलिए इसको फिर देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या बताया गया है आप देख सकते हैं एक बार फिर से। पहले हम लोगों ने स्मॉल मतलब कैपिटल आर निकाला विभव के लिए, फिर स्मॉल आर को निकाले हैं, और स्मॉल आर में आपको दिया गया आवेश, सारी प्रक्रिया वही है, बस वहां पे जो त्रिज्या की है, ये दोनों गोलों की त्रिज्या को लिया गया है, ठीक है, छोटे और बड़े दोनों को। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने के की वैल्यू रखी, के को कॉमन करके के की वैल्यू रखी गई, और बताया कि गोले के मध्य जो विभवांतर होगा, यानी कि हमें निकालना है दोनों गोलों के मध्य विभवांतर, ठीक है, कौन कौन, एक बड़े मतलब कैपिटल क्यू आवेश और एक स्मॉल क्यू आवेश, दोनों गोलों के बीच हमने विभवांतर निकाला। ये हमारा क्या हुआ, निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपके स्मॉल उसमें दिया गया था बी आर में, और ये आपके कैपिटल बी आर में, दोनों को यहाँ पे ये माइनस अंदर एंट्री कराई गई 1/4 पाई, और फिर यहाँ पे आपका कैपिटल क्यू और कैपिटल आर कैंसिल हो गया, और ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर इसकी कार्यविधि के बारे में जानेंगे, ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।